नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सिंह एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि हम रीजनिंग का अध्ययन कर रहे थे, तो रीजनिंग में आपका टॉपिक था पदानुक्रम व्यवस्थीकरण, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं रैंकिंग अरेंजमेंट, जिसमें हमने दो तरीके आपको बताए थे। एक तो आपका तरीका था मध्य में बैठे व्यक्तियों की स्थिति, दूसरा कुल व्यक्तियों की संख्या कैसे ज्ञात करते थे, जिसमें से वस्तु और व्यक्ति कुल संख्या प्रारंभ से और अंत से कैसे निकालते थे, ये सारा सिस्टम था। तो उसी में एक अगला तरीका हम आपको बताते हैं, प्रारंभ और अंत से स्थान अनुपात संबंध, अनुपात संबंध और प्रारंभ तथा अंत, प्रारंभ तथा अंत से स्थान कैसे निकालना है देखते हैं। बहुत ही इजी तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपको चीज़ें विधिवत तरीके से समझ में आ जाए। ये हमारा स्टेप है थर्ड। हम थर्ड स्टेप, दो स्टेप आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अगर आप पहला लेक्चर देख रहे हैं तो आप पहले पीछे के लेक्चर देखें ताकि आपकी चीज़ें आसानी समझ में आ सके। तो इसमें डायरेक्ट मैं क्वेश्चन से देखता हूँ ताकि समय कम लगे और चीज़ें भी आपकी विधिवत समझ में आए। क्वेश्चन है, वस्तुओं की एक पंक्ति में, वस्तुओं की एक पंक्ति में, वस्तुओं की एक पंक्ति में पंखे के स्थान प्रारंभ से 45वां है। पंखे का स्थान प्रारंभ से 45वां है तथा मेज का स्थान अंत से 53वां है, तथा मेज का स्थान अंत से 35वां है। 35वां है, सॉरी डिजिट उल्टा हो गया, 53वां, 53rd, 53वां है। यदि 53वां है, यदि पंखा अंत से, यदि पंखा अंत से 32वें स्थान पर हो, 32वें स्थान पर हो, तो बताइए कि मेज का प्रारंभ से स्थान क्या होगा। मेज का प्रारंभ से स्थान पूछ रहा है आपसे। ठीक, चलिए देखिए, इसमें बहुत इजी चीजें हैं। जब देखिए यहाँ से दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, यही चीजें होंगी कि एक व्यक्ति की दोनों पोजीशन देगा, प्रारंभ से और अंत से, और एक केवल एक पोजीशन दे देगा, या तो अंत से देगा या तो प्रारंभ से देगा। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना है। जिस व्यक्ति की चाहे, इसमें इन्होंने अंत से प्रारंभ से पूछा है तो मेज का पूछा, मेज का प्रारंभ अंत से स्थान दे रखा, प्रारंभ से पूछ लिया। जबकि पंखे की दोनों स्थितियां दे रखी हैं, प्रारंभ की भी दे रखी है और अंत की भी दे रखी है। तो ऐसा कुछ नहीं करना, इसमें सिर्फ ये करना है जिस चीज की दोनों एक कंडीशन दे रखी है उनको एक तरफ लिख लेना है, जैसे पंखे और मेज। ठीक, तो क्या करना है, दोनों को एक तरफ लिख लेना है। जैसे पंखे की कौन कौन सी स्थान है, 45वां है और 53वां है। ठीक, जबकि मेज का स्थान क्या है, 32वां है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को जोड़ लेना है और इसमें घटा देना है, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। 45 और 32 पंखे की दोनों स्थान है, सॉरी ये पंखे का नहीं, पंखे का ये 32वां है, ये 32 उल्टा हो गया था, तो ये मेज का था 53वां। गुड, चलिए दो 5 2 7 4 3 7। ठीक, 77 हुआ और 77 को हम 53 में घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 7 में 3 गया तो 4 और 7 में 5 गया 2।
इतना करना है और कुछ नहीं करना है। क्या करना है, जिस भी व्यक्ति या वस्तु की दोनों पोजीशन दे रखे, जैसे आप पंखे की इसने दोनों पोजीशन दे रखे हैं, प्रारंभ से दे रखी है, अंत से दे रखी, और किसी एक वस्तु की या व्यक्ति की एक पोजीशन दे दे, चाहे प्रारंभ से दे दे चाहे अंत से दे दे, तो कुछ नहीं करना है। अगर प्रारंभ से दे रहा तो अंत का पूछ लेगा। ठीक, क्या पूछा था, प्रारंभ का पूछा था तो अंत का दे रखा था, मुझे प्रारंभ का निकालना था। तो जिस व्यक्ति या वस्तु की दोनों पोजीशन रखे उनको ऐड कर लेंगे। उनको ऐड करने के बाद जितना भी आएगा उसमें जिस व्यक्ति या वस्तु की सिंगल पोजीशन दे रखी, चाहे प्रारंभ की हो या अंत की हो, उसको इसमें घटा देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। क्लियर आया समझ में? यहीं से एक क्वेश्चन और देखो, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम्स है ना, वो डाउट है, जो कन्फ्यूजन बना रहता है आपके दिमाग में सदा, आपके जहन में, वो दूर हो जाए, जिसके लिए मैं ये लेक्चर्स आपको दे रहा हूँ। नहीं तो मेरा लेक्चर्स देने का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो देखिए, एक कक्षा में जितने छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की, एक कक्षा में जितने छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की, उनमें से सुरेश का स्थान, उनमें से सुरेश का स्थान प्रारंभ से 42वां है, प्रारंभ से 42वां है। ठीक, प्रारंभ से 42वां है तथा अंत से 31वां है, तथा अंत से 31वां है। ठीक है, रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि 27 छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो, यदि 27 छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण यानी फेल हो, अनुत्तीर्ण हो, तो बताइए कुल कितने छात्रों ने परीक्षा दी। अनुत्तीर्ण हो तो बताइए कि कुल कितने छात्रों ने परीक्षा दी। चलिए, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आसानी से निकाल लेना है। चलिए देखते हैं, एक कक्षा में जितने परीक्षा, तो सुरेश का देख लेते हैं पहले। तो भाई सुरेश ने मेहनत की है तो उसका स्थान दे रखा है। सुरेश के स्थान क्या है, अंत से और प्रारंभ से 42 प्लस 31, और कुल छात्र कितने हैं, कुल छात्र आपके जो अनुत्तीर्ण हुए हैं 27 हैं। तो उसने क्या कहा है कि कुल छात्र से कितने परीक्षा में बैठे हैं, 27 अनुत्तीर्ण हुए हैं। सुरेश का अंतिम से प्रारंभ से स्थान, मैंने आपको बताया था, जिस व्यक्ति को, एक चीज मैंने कहा था इसको नोट कर लो, कि जिस व्यक्ति की 2 पोजीशंस दे दी जाए एक ही पंक्ति में, व्यक्ति एक और पोजीशन उसकी 2 आ जाए, तो मुझे क्या करना था, सिर्फ और सिर्फ -1 कर देना था। अब जैसे आप सोचेंगे इसके पहले वाले मैंने ऐसा नहीं किया, सही है, नहीं किया। वस्तु के एक पंक्ति में पंखे का स्थान प्रारंभ 45वां है तथा मेज का स्थान 53वां है। यदि पंखा अंत से 32वें स्थान पर हो तो बताइए। यहाँ पर क्यों नहीं किया, आप देखिए, समझिए पहले। यहाँ पर इसलिए नहीं किया क्योंकि 2 व्यक्ति दे रखे इसने, ठीक है, एक व्यक्ति और इसने प्रारंभ से स्थान दूसरे का पूछा है। अगर यहीं पर पूछ ले कुल कितने व्यक्ति थे, ठीक, अगर ये पूछ ले कि कुल कितने व्यक्ति थे, तब आप क्या करेंगे, इन दोनों की जो पोजीशन दे रखी है, एक व्यक्ति की, जिसकी व्यक्ति या वस्तु की, उनको जोड़कर -1 कर दीजिए, फिर इनको जोड़ लेना, तो आपका आंसर आ जाएगा कुल व्यक्तियों की। लेकिन इन्होंने दूसरे व्यक्ति का प्रारंभ से स्थान पूछा था, इसलिए यहाँ पर हमने इन दोनों का ऐड कर लिया, प्लस इसको उतने में घटा दिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक, इसमें क्या दिया, इसमें एक ही व्यक्ति के 2 स्थान दे रखे हैं, और दूसरी चीज उसने ये पूछ लिया कि कुल छात्रों की संख्या कितनी है, जो फेल हुए उसने उसको बता दिया, इसलिए हमने इसको इसमें ऐड नहीं किया। तो एक ही व्यक्ति है प्रारंभ से और अंत से, तो पंक्ति में एक व्यक्ति बैठेगा तो चाहे प्रारंभ से बैठे चाहे अंत से बैठे, दो तरीके 2 आप बता सकते हो, लेकिन स्थान तो एक ही कवर करेगा, इसलिए 2 स्थान दे देते तो हम एक स्थान घटा लेते हैं। चलिए कितना हो गया,
2 1 3 4 3 7 -1 कितना हो जाएगा? सही चल रहा ना, इसी के दोनों स्थान है ना, प्रारंभ से अंत से। हाँ ठीक है, -1 72 -27 कुल छात्र पूछे ना, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको जोड़ लेंगे। 7 2 9 7 2 9 आया समझ में? यानी अर्थात कुल कितने छात्र बैठेंगे? कितने छात्र बैठे थे? 29, क्यों सॉरी 99 99, क्योंकि उसने क्या पूछा? कुल छात्र। तो ये जो फेल हुए हैं छात्र, ये भी तो परीक्षा बैठे थे तभी तो फेल हुए हैं। यही से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा ये फेल हो गए तो बाहर हो गए। नहीं, आप ये देखिए, उसने कहा परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए, तो बताइए कुल कितने छात्रों ने परीक्षा दी? तो भाई जो पास हुए, जो फेल हुए, फेल पास्ट सभी कैंडिडेट बैठे थे ना, तो इसलिए हम सभी की संख्या ले लेंगे। आगे समझ में? चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अगला तरीका देखते हैं, व्यक्ति और वस्तुओं की अधिकतम और न्यूनतम संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं और लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होने दूंगा मैं, ठीक है? अगर आप मेरे से जुड़ चुके हैं तो ये मेरी जिम्मेवारी है कि आप आसानी से और बहुत इजी वे में चीज़ों को समझें। पहली चीज़ तो मैं चीज़ों को ट्रिकी बता बेशक रहा हूँ, लेकिन उसके पहले उस ट्रिक का आधार क्या है ये ज़रूर बता रहा हूँ, ये आप देखिए, ठीक है? तब फिर समझने की कोशिश करिए कि जो मैं बता रहा हूँ वो सही है कि नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ऐसा हो नहीं सकता मैं बताऊँ और समझ में ना आए, ठीक है? बाकी आप प्रैक्टिस करिए, चीज़ें बड़ी इजी हैं। प्रैक्टिस करोगे तो 2 फायदे होंगे। एक तो अगर जिन चीज़ों में मैंने कोड बता रखे हैं आपको, वो कोड याद हो जाएंगे, साथ ही तरह बेतरह के नाना प्रकार के जो भी सवाल होंगे वो आपको याद हो जाएंगे, पता हो जाएंगे कैसे कैसे सवाल लोग का ट्रेंड चल रहा है, कैसे कैसे पूछता है योग, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिल जाएगी, ठीक? अगला स्टेप हमारा है 4 क्वेश्चन से हम सीधा चलते हैं, लेकिन इसके पहले हम आपको एक तरीका बता दें, अधिकतम और न्यूनतम संख्या ज्ञात करने का तरीका। व्यक्ति और वस्तुओं की अधिकतम व न्यूनतम संख्या ज्ञात करना। अधिकतम व न्यूनतम संख्या ज्ञात करना, ठीक है? चलिए देखते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है अधिकतम और न्यूनतम संख्या ज्ञात करना, ठीक? चलिए 2 तरीके हैं, एक तो अधिकतम का है, दूसरा न्यूनतम का है। अधिकतम व अधिकतम संख्या, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा संख्या, अधिकतम संख्या, या इसी को दूसरा ट्रेंड है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या ज्ञात करना, ठीक? चलिए दूसरा है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या, और इसी को दूसरा तरीका कुल संख्या ज्ञात करने का तरीका क्या है, चलिए देखते हैं, ठीक? अगला, इसमें ये अधिकतम संख्या के लिए, ये है आपका न्यूनतम संख्या के लिए, न्यूनतम संख्या, या इसी में कम से कम संख्या करके पूछ लेगा, कम से कम संख्या करके आपसे पूछ लेगा, ठीक है? तो चलिए अधिकतम संख्या के लिए एक फार्मूला है, फार्मूला बहुत ईजी है, उसी को समझने की कोशिश है। एफ डी प्लस एम डी प्लस बी डी, ठीक है? एस का अर्थ है यहाँ पर, एस का अर्थ है स्मॉल, डी का अर्थ है डिजिट, और एम का अर्थ है मिडिल, और बी का अर्थ है बिग। अर्थात स्मॉल डिजिट यानी जो क्वेश्चन में छोटी संख्या होगी वो लिख लेंगे पहले, फिर
मिडिल अर्थात बीच में बैठे हुए व्यक्ति जो होंगे वो लिख लेंगे, प्लस BD अर्थात जो बड़ी संख्या दी होगी, अगर अंतिम का स्थान बड़ी संख्या है तो उसको बाद में लिखेंगे, अगर प्रारंभ का स्थान बड़ी है तो उसको बाद में लिखेंगे, अगर अंतिम संख्या छोटी तो उसको पहले लिखेंगे, या प्रारंभ की संख्या छोटी तो उसको पहले लिख लेंगे, बाद में जो बीच में बैठे हुए व्यक्ति होंगे उनको लिख लेंगे, उनको जो जोड़ लेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए किसी भी चीज़ में अधिकतम बताओ तो अधिकतम क्या कर सकते हो कि एक व्यक्ति को 2 बार आप जोड़ सकते हो, उसकी संख्या को 2 बार आप जोड़ देंगे, क्योंकि आपने एक बार आगे से बता दिया, एक बार पीछे से बता दिया, अगर बीच में बैठे हुए व्यक्ति हैं उनको बता दो और सारे जोड़ दो, अधिकतम संख्या हो गई। न्यूनतम में क्या करना होता है कि मैंने पिछले आपको जब मध्य में निकालने के लिए बताया था तो हाँ मैंने आपको बताया था कि जब भी दोनों का अंतर 1 है या दोनों का अंतर 2 है तब तक बीच में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या नहीं आएगी। तो यहाँ पर वही है कि अगर चलो यहाँ पहले फार्मूला लिख देते हैं ताकि चीज़ें आके समझ में आ जाए तो आपको समझा सकूँ, ठीक है। तो इसका फार्मूला है MD -2 प्लस BD, ठीक। अर्थात स्मॉल संख्या चाहे प्रारंभ से दी जाए चाहे अंत से दी जाए उसको लिख लेंगे, मिडिल संख्या अर्थात मिडिल डिजिट जो भी दी जाएगी स्मॉल डिजिट में मिडिल डिजिट को घटा देंगे या और -2, क्योंकि आपको पता नहीं बताया था कि जब एक ही व्यक्ति के 2 स्थान जिन व्यक्तियों के बारे में आप जान सकते हैं उनको आप हटाकर बाकी लोगों को जोड़ देंगे तो आपका न्यूनतम संख्या दे सकते हैं किसी भी चीज़ की। देखिए अभी मैं क्वेश्चन से आपको समझा रहा हूँ, समझिएगा आगे समझ में। चलिए एक यहाँ पर एक छोटे से कॉलम बनाकर लिख लीजिए आप कि स्मॉल डिजिट माइनस मिडिल डिजिट के बारे में का मान 2 से कम हो तो स्मॉल डिजिट या माइनस मिडिल डिजिट का मान 2 से कम हो तो 2 से कम हो तो न्यूनतम संख्या कुछ न्यूनतम संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। 2 से कम हो तो 2 से कम हो तो न्यूनतम संख्या ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। ध्यान रखना, अभी मैं आगे बताऊंगा क्योंकि अभी इसको सब रफ कर दूंगा रीजन, क्योंकि स्पेस नहीं बच रहा ना सवाल बताने के लिए। दूसरा इसी का एक फंडा ये, दूसरा फंडा यही है 2 का मान यही S माइनस SD माइनस MD का मान 2 या 2 से अधिक हो, का मान 2 या 2 से अधिक हो तो आप न्यूनतम संख्या ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। आगे समझ में। चलिए अब हम मैं रफ कर रहा हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो कि नोट्स बना रहे हो तो नोट्स बना लो, ठीक है सब कुछ। चलिए मैं रफ कर रहा हूँ। व्यक्ति और वस्तुओं की अधिकतम तथा न्यूनतम संख्या हम ज्ञात करते हैं, ठीक। चलिए स्मॉल और मिडिल का जो अंतर है वो सदैव 2 से अधिक होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। व्यक्तियों की एक पंक्ति में दिनेश के स्थान, व्यक्तियों की एक पंक्ति में, व्यक्तियों की एक पंक्ति में दिनेश का स्थान, दिनेश के स्थान प्रारंभ से 12वां तथा राजेश के स्थान अंत से, तथा राजेश का स्थान अंत से 11वां हो तथा
इन दोनों के बीच में तथा इन दोनों के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हों, 4 व्यक्ति बैठे हों तो इस पंक्ति में बैठे अधिकतम और न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या, बैठे हो तो इस पंक्ति में अधिकतम व न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या, न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले आपको मैं बेस तरीका बता दूं। प्रारंभ से 12वां कौन है? दिनेश। दूसरा कलर लूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 पे कौन है? दिनेश। क्लियर? अगला, इन दोनों के बीच में 4 लोग हैं तो 1 2 3 4 लोग बैठा दिया, और अंत से राजेश के स्थान 11वां है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये अंत से 11वां है, किसका? राजेश का स्थान। ठीक, अब उसने कहा है कि इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए सभी को जोड़ लो, आपकी अधिकतम संख्या आ जाएगी। मैंने बताया था। तो क्या करना है? ये 12 + 4 + 11, 11 4 15, 15 10, आपका 15 10 हो जाएगा 25, 25 तो 27। टोटल कितने व्यक्ति हैं? 27 हैं। और अधिकतम लोगों की संख्या ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या था? स्मॉल डिजिट प्लस मिडिल डिजिट प्लस बिग डिजिट। तो आप देखिए मैंने डिजिट आगे पीछे कर दिए हैं। तो स्मॉल डिजिट 11 प्लस मिडिल डिजिट 4 प्लस बिग डिजिट 12 = 27। क्लियर? अब चलिए, अब उसने कहा है कि कुल व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 27 तो आ गई। अब आपको बताया न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या। तो न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे? चलिए देखते हैं। न्यूनतम लोगों की संख्या, ये अधिकतम थी, यहां मैं लिख दूं अधिकतम। ठीक, यहां पर हम निकालेंगे न्यूनतम। न्यूनतम, चलिए न्यूनतम में फार्मूला था आपका स्मॉल डिजिट माइनस मिडिल डिजिट -2 प्लस BD, यही था। तो स्मॉल डिजिट 11 माइनस मिडिल डिजिट 4 -2 प्लस 12। क्लियर? यही था। तो हम क्या करें? इन दोनों को जोड़ लें, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा 23, यही होगा। माइनस इन दोनों को जोड़ने माइनस 6, 23 - 6 कितना हो जाएगा? 17। कितना? 17। कैसे? अब देखो तरीका यह है कि एक व्यक्ति के इसने, तरीका यह होता है इसमें कि जो 2 व्यक्ति थे ना, 2 व्यक्ति जिनके बारे में इसने बता रखा था, इनका प्रारंभ से स्थान, इनका अंत से स्थान, तो उनके स्थान जिनके बारे में आप जानते हैं उनको हटा दो, उन दोनों के स्थान हटा दो, उन दोनों व्यक्तियों के। ठीक है, साथ ही इन दोनों के व्यक्तियों के स्थान हटा दे, एक स्थान इनका, एक स्थान इसका है, -2 हो गया। साथ में जितने भी मध्य में व्यक्ति बैठे हैं उनको हटा दो, क्योंकि उनके बारे में उन्होंने बता रखा है कि 4 लोग बैठे हैं, तो 4 लोग बैठे थे, उनको आपने हटा दिया। तो बाकी जितना आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए तरीका बता देते हैं आपको लॉन्ग वे से। देखिए तरीका क्या है, पहले इसको रफ कर दूं ऊपर वाला, तो आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक, चलो प्रारंभ से कौन है? दिनेश 12वां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 कौन है? दिनेश। ठीक, प्लस इधर से
और दोनों के व्यक्ति में बीच कितने लोग, 4 लोग हैं, तो 1 2 3 4, 4 ये हैं। अब इधर से 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक 11 पर राजेश के स्थान क्या है, 11वां है, इनका क्या है, 12वां है। अब आप देखिए न्यूनतम जब बात कर ली जाए न्यूनतम की, तो न्यूनतम में जो प्रारंभ में हो उसको लिख लो, ठीक। फिर देख लो आपके बीच में कितने लोगों को देना स्थान, उन लोगों को बीच में कर दो। 4 लोगों को स्थान देना था, 4 व्यक्ति में बैठे थे वो 4 व्यक्ति, बाकी इधर से अंतिम से उन लोगों के साथ में इनको गिन दो, तो हो जाता है, देख लो 17 हो रहे नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। क्लियर, आगे समझ में। ये आपका बेस था, ये आपका ट्रिक था। इसके पहले जो मैंने आपको लाइंस के थ्रू बताया वो आपका बेस था, ये आपकी ट्रिक थी। फार्मूले के बेस से मैंने बता दिया, ठीक है। आगे और क्वेश्चन देखो इसी के बेस पर, ताकि चीज़ें आपकी विधिवत समझ में आ जाए, क्योंकि आज फंडे हैं, जितने भी स्टेप हैं सारे आज क्लियर कर दूंगा, और फिर अगले दिन आपको एक आधी एक्सरसाइज करा दूंगा, फिर आगे चलेंगे। वस्तुओं की एक पंक्ति में मोबाइल का स्थान, वस्तुओं की एक पंक्ति में मोबाइल का स्थान प्रारंभ से 56वां है भैया, प्रारंभ से 56वां है। क्लियर, और घड़ी की स्थान अंत से 53वां है, और घड़ी का स्थान अंत से 53वां है, 53वां है। यदि 11 वस्तुएं इन दोनों के बीच में हो तो, यदि 11 वस्तुएं इन दोनों के बीच में हो तो वही आपको अधिकतम और न्यूनतम, तो अधिकतम तथा न्यूनतम वस्तुओं की संख्या बतानी है, ठीक। चलिए देखो, वहां पर संख्या कम थी इसलिए मैंने आपको बेस बता दिया, बेस के थ्रू मैंने ट्रिक भी बता दी थी। अब हम सिर्फ ट्रिक पे चलेंगे, फार्मूले पे, ट्रिक नहीं फार्मूले पे। अधिकतम के लिए क्या था, स्मॉल डिजिट प्लस मिडिल डिजिट प्लस बिग डिजिट। स्मॉल डिजिट क्या है भाई, सबसे स्मॉल डिजिट क्या है, 53 है, प्लस मिडिल में कितने हैं 11, प्लस बिग डिजिट 56, ऐड कर लो। 6 1 7 7 3 10, 6 1 7 7 3 10, ठीक है। 5 5 1 6 6 5 11 और एक कैरी था 12। अधिकतम व्यक्तियों की संख्या की 12 आई है। चलिए, और न्यूनतम ये है आपके अधिकतम। क्लियर, अब आपका न्यूनतम निकाल दूं, स्मॉल डिजिट माइनस मिडिल डिजिट माइनस 2 प्लस बिग डिजिट, यही था। तो स्मॉल डिजिट कितना था आपका 53 माइनस मिडिल डिजिट 11 माइनस 2 प्लस 56 बिग डिजिट। इनको ऐड कर लो, 6 3 9 5 5 10, 110 हो गया। 109 माइनस 11 और 2 13, 109 में 13 सब्ट्रैक्ट करो कितना हो जाएगा, आपका होगा 9 में 3 गया 6, 10 में 1 गया 9, 96। क्लियर, आगे समझ में कि ये कितने, ये कौन सा है न्यूनतम। बस यही फार्मूला है, कितना इजी फंडा मैंने आपको बता दिया। कोई प्रॉब्लम, किसी प्रकार की एनी प्रॉब्लम। चलिए इसी के बेस पर अब फिर चलते हैं। हाँ, जब इसको मैं रफ कर रहा हूं, मैंने आपको बताया था ना कि जब स्मॉल डिजिट और मिडिल डिजिट में 2 से अधिक होंगे, 2 या 2 से अधिक हो, तभी उनमें क्या है मध्य की संख्या निकल पाएगी, अन्यथा नहीं निकल पाएगी।
तो आप एक पॉइंट लिख लो, जब आपको सहूलियत के लिए, जब स्मॉल डिजिट, सॉरी बी बन जाता है बार बार, स्मॉल डिजिट माइनस मिडिल डिजिट का मान 2 से कम हो, का मान 2 से कम हो। पहले तो हम स्मॉल छोटे डिजिट के लेंगे सवाल, ताकि वहीं से हम आपको बेस से समझा सकें। ठीक है, चलिए। एक पंक्ति में x प्रारंभ से 12वें स्थान पर है। एक पंक्ति में x प्रारंभ से 12वें स्थान पर है, 12वें स्थान पर है। ठीक, तथा y अंत से 7वें स्थान पर है, तथा y अंत से 7वें स्थान पर है, 7वें स्थान पर है। ठीक, 7वें स्थान पर है। यदि इन दोनों के मध्य 6 व्यक्ति बैठे हों, यदि इन दोनों के मध्य 6 व्यक्ति बैठे हों तो उस पंक्ति में बैठने वाले व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? बैठे हों तो इस पंक्ति के न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या बतानी है आपको। न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा है आपसे, और आपको बताना पड़ेगा क्योंकि पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे? बताएंगे। चलिए देखते हैं। तो फार्मूले के बेस पे पहले चलो डायरेक्ट चलते हैं। x का स्थान इसने दे रखा है प्रारंभ से 12वां। ठीक, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। क्लियर? ये किसका स्थान है? x का। आगे अगला है इन दोनों के मन में, और तथा y का अंत से 7वें स्थान पर है, अंत से 7वें स्थान पर। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7वें स्थान पर है। 7वां स्थान ये है किसका? y का। अब इसने पूछ रखा है कि 6 व्यक्ति मध्य में बैठे हों तो न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या कितनी है? चलिए देखते हैं। 1 2 3 4 5। देखो मध्य में कितने लोग बैठ पा रहे हैं? 5 ही लोग बैठ पा रहे हैं। अगर मध्य में 6 लोगों को आप कर देंगे, 6 लोगों को आप कर देंगे तो y के स्थान अंत से 7वां न होकर 8वां हो जाएगा, 8वां हो जाएगा। आगे समझ में? तो मैंने आपको क्या बताया कि जब इस स्मॉल डिजिट और मिडिल डिजिट का मान 2 से कम हो, स्मॉल डिजिट कितना है? स्मॉल डिजिट कहाँ गया? वो 7। स्मॉल डिजिट कितना था? 7 था। और मिडिल डिजिट कितना है? 6। देखिए 6 और 7 में एक ही का अंतर है, एक ही का तो अंतर है, ज़्यादा का तो नहीं है। अंतर 2 हो या 2 से अधिक हो तब तो निकल आएगा, अन्यथा नहीं निकल आ पाएगा। यही मैंने आज बताया था। आगे चलिए एक क्वेश्चन और देखिए। एक पंक्ति जिसमें राजू का स्थान प्रारंभ से 27वां है। अब आपकी चीज दिमाग में एक चीज आ रही होगी, हाँ नहीं इसमें नहीं लगो, अगले में। अगला सवाल देखो यहीं से, अगला सवाल। एक पंक्ति जिसमें राजू का स्थान प्रारंभ से 27वां है। एक पंक्ति जिसमें राजीव का स्थान प्रारंभ से 27वां है, प्रारंभ से 27वां है। ठीक, और सुमित के स्थान अंत से 35वां है, और सुमित का स्थान, और सुमित का स्थान अंत से 35वां है, स्थान अंत से 35वां है।
यदि बीच में बैठे लोगों की संख्या, यदि बीच में बैठे लोगों की संख्या 26 हो तो न्यूनतम संख्या क्या होगी? तो न्यूनतम संख्या क्या होगी? न्यूनतम संख्या क्या होगी? ठीक, न्यूनतम संख्या आपको निकालनी है। तो कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना है। आपको स्मॉल डिजिट कौन सा दे रहा है? अंतिम वाला तो 35 बड़ा है, स्मॉल डिजिट 27 है। प्रारंभ वाला तो ये नहीं देखना, आपको स्मॉल डिजिट देखना है। ठीक, और मिडिल डिजिट कितना दे रहा है? 27, 26। आप देखिए अंतर कितने के, एक ही के तो है, नहीं निकलेंगे मध्य से। हाँ, लेकिन यहाँ से अधिकतम निकल सकते हैं। कितने? अधिकतम निकल सकते हैं। कैसे? मैं अधिकतम में क्या था? सिर्फ जोड़ना ही तो है, तो जोड़ तो आ ही जाएंगे। 27 स्मॉल डिजिट कितना था? 26। चलो फार्मूले से मैं चलता हूँ। स्मॉल डिजिट प्लस मिडिल डिजिट, स्मॉल डिजिट 27 है, 27 प्लस आपका मिडिल डिजिट 26 प्लस बिग डिजिट 35। 6 5 11, 11 7 18, 8 3 2 5, 5 2 7 1 8। अधिकतम लोग 28 होंगे। न्यूनतम नहीं निकलेगा, अधिकतम निकल आएगा। ये चीज़, वही चीज़ मैं अभी याद कर रहा था। ठीक है, तो मुझे लगा कि नहीं ऐसे नहीं। चलिए, ये हुआ स्टेप 4। अब चल रहे हैं स्टेप 5 में। स्टेप 5 यहाँ पर स्थान प्रतिस्थापन का चलेगा। स्थान परिवर्तन कर लेंगे। कोई एक व्यक्ति का स्थान दोनों व्यक्ति के स्थान दे देंगे, पहला से या प्रारंभ से, तो दोनों आपस में बदल लेंगे। तो उन दोनों में से किसी एक के दोनों स्थान दे देगा, एक परिवर्तन के पहले का, एक परिवर्तन के बाद का। और जिस व्यक्ति का एक स्थान देगा उसका दूसरा स्थान पूछ लेगा परिवर्तन के बाद का। बहुत ईजी होता है। चलिए देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन थे। हाँ, स्टेप हमारा है 5, स्थान प्रतिस्थापन। स्थान प्रतिस्थापन या इसी को विकर्ण संबंध, या इसी को विकर्ण संबंध, या इसी को आपस में स्थान परिवर्तन, आपस में स्थान परिवर्तन। ठीक है, चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन से सारे डायरेक्ट हम लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक पंक्ति में मोहन आरंभ से 12वें स्थान पर है। एक पंक्ति में मोहन हाँ प्रारंभ या आरंभ से 12वें स्थान पर है, 12वें स्थान पर है। ठीक, तथा रमेश अंत से 15वें स्थान पर है, तथा रमेश अंत से 15वें स्थान पर है, 15वें स्थान पर है, 15वें स्थान पर है। यदि वे दोनों आपस में स्थान बदल लें, यदि वे दोनों आपस में स्थान बदल लें तो मोहन आरंभ से 18वें स्थान पर जाता है। तो मोहन आरंभ से 18वें स्थान पर हो जाता है। ठीक, तो निम्नलिखित से फिर ये कुछ क्वेश्चन पूछ रखे हैं, तो अभी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहाँ से कितने प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है वो अभी हम आपको बता रहे हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जिस व्यक्ति के दोनों स्थान दे रखे हैं। ये मत देखो कि इसने परिवर्तन के पहले भी 12 प्रारंभ से परिवर्तन के बाद में, ये नहीं देखना। सिर्फ ये देखना है कि कौन सा व्यक्ति जिसके दोनों पोजीशन दे रखे हैं, परिवर्तन के पहले की भी और परिवर्तन के बाद की भी। तो चलिए देखते हैं। एक तरफ लिख लेते हैं मोहन। जिस व्यक्ति की दोनों पोजीशन दी होंगी उसको हम बाएं तरफ लिखेंगे। तो मोहन की दोनों पोजीशन दे रखी है, इसलिए हमने पहले मोहन के लिख लिया।
ऐसा नहीं मोहन नाम पहले इसलिए मैंने लिख लिया, ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद लिखेंगे रमेश। आपकी सहूलियत के लिए है, अभी चीज़ें आप समझ में जाएंगे तब चाहे आप इसको इधर लिखें चाहे इसको इधर लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बशर्ते अभी आपके लिए जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो मोहन के स्थान पहले 12वां है और रमेश का 15वां है। स्थान परिवर्तन के बाद मोहन के स्थान हो जाता है 18वां। और आपसे पूछेगा कि रमेश का अंत से स्थान, रमेश का परिवर्तन के बाद अंत से स्थान क्या हो, क्योंकि इनको तो प्रारंभ से दे रखा है। ठीक है, तुम्हें एक काम करना है, सदैव बाएं से दाएं की ओर चलना है और ये देखना है कि चीज़ें घट रही हैं कि बढ़ रही हैं। ठीक, चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। 12 3 15, 12 का और 15 बीच में 3 का अंतर, तो वही मुझे यहाँ पर कर देना है क्या, 18 3 21 आ गया। एक सवाल तो ये लग गया आपका पहले कि जिस व्यक्ति का उसने प्रारंभ से अंत से स्थान परिवर्तन के बाद पूछा होगा वो आपका आ गया। क्लियर, आगे। अब अगर आपसे पूछे कि इनके कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, क्या कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, यहीं से इस प्रकार के सवाल में तो कुछ नहीं करना है। जो भी विकर्ण है, पहले आप ये जान लें सवाल मेरा सही है कि गलत है। इसको जानने के लिए आप सबसे पहले इनके जो ये हैं विकर्ण, उनका योग सेम होना चाहिए। ये विकर्ण होता है, देखिए 2 1 3 2 1 3 33, 8 5 13 1 1 2 1 3 सही है, क्योंकि विकर्ण के योग बराबर है आपका। ठीक है, दूसरी चीज, अगर अब आपसे पूछ ले कि इनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो आप देख लीजिए 12 6 18 15 6 21। लेकिन अब एक चीज आप जानिए, मैंने आपको बताया था कि ये चीज गांठ बांध लो, जब भी किसी व्यक्ति के 2 स्थान दिए हुए, एक हटा लेंगे तो क्या करेंगे, बीच में व्यक्ति कितने बैठेंगे भाई, देखो 12 13 14 15 16 17 18। ठीक, तो बीच में व्यक्तियों को बैठने की संख्या पूछ रहा है, तो 1 2 3 4 5, भाई बीच में तो व्यक्ति 5 ही बैठे, 12 और 18 के बीच। 12 को छोड़ 12 6 18वां स्थान 6 हो रहा ना, तो इसमें -1 कर लेंगे तो बीच में बैठे हुए व्यक्तियों की आपकी संख्या मिल जाएगी। आगे समझ में। दूसरा, कुल व्यक्तियों की संख्या अब मुझे निकालनी है। तो जब कुल व्यक्तियों की संख्या आपसे पूछे कि क्वेश्चन क्या संख्या, कुल व्यक्तियों की संख्या किसी एक विकर्ण का योग। हाँ, कुल व्यक्तियों की संख्या जितनी भी होती है, आप देखो चाहे ये विकर्ण ले लो तब भी 33 आ रहा है, ये विकर्ण ले लो तब भी 33 आ रहा है। तो कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल व्यक्तियों की संख्या के लिए क्या करना है, विकर्ण कोई भी विकर्ण ले लो, जब योग ही बराबर है तो 33 - 1 32। आगे समझ में। ये क्या था, ये था 5 क्या था, बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या, बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या। ठीक, ये क्या था, ये था नया परिवर्तन के बाद नया स्थान। ठीक, आगे समझ में। चलिए एक सवाल और देख लो ताकि चीजें आके समझ में विद्वत आ जाए। क्लियर, यहाँ से 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। एक तो परिवर्तन के बाद का स्थान, दूसरा कुल व्यक्तियों की संख्या, तीसरा बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या। बस, ठीक, आगे 3 सवाल आके फटाफट लगेंगे। यहाँ से किसी पंक्ति में ए बाएं से 11वें स्थान पर है, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, पूरा सवाल नहीं लिखूंगा। क्या करेंगे, ए और बी 2 ही व्यक्ति मिलेंगे। ठीक, इनमें से जिस व्यक्ति की दोनों स्थान दे देगा उसको हम पहले कर लेंगे, जिसका एक देगा उसको हम बाद में कर लेंगे। ठीक, ए बाएं से 11वें स्थान पर है और बी
दाएं से 10वें स्थान पर है। यदि ए और बी आपस में स्थान बदल लें तो ए बाएं से 18वें स्थान पर हो जाता है। इन्हीं के दोनों स्थान पर रखा, अच्छी बात है इनका। तो ये क्वेश्चन करेंगे, पंक्ति में ए और बी के अलगाव, हाँ, पंक्ति में ए और बी के अलावा कितने व्यक्ति बैठे हैं, मतलब कुल व्यक्ति पूछ रहा है। ठीक है, तो कुल व्यक्ति करने के लिए विकर्ण का योग, ठीक, विकर्ण का योग होता है -1, कुल व्यक्ति आ जाते हैं। तो चलो अब इसके लिए मुझे इसका पूरा सवाल लगाने की जरूरत नहीं है। कितना हो जाएगा योग, 18 10 28, और मैंने क्या बताया था, कुल विकर्णों का योग -1, चाहे ये वाला विकर्ण लो चाहे ये वाला, तो -1 क्या हो जाएगा 27। ये है कुल व्यक्तियों की संख्या। कितने, कुल व्यक्तियों की संख्या। अब क्या करेंगे, ए और बी के अतिरिक्त, ए और बी के अतिरिक्त, तो 27 में आप एक स्थान इनका, एक स्थान यानी 2 स्थान है, 27 में 2 स्थान घटा दो। ए और बी के अलावा कितने व्यक्ति बैठे हैं, 25। आगे समझिए। अगला, अगर अब यहाँ से पूछ ले कि बी का परिवर्तन के बाद नया स्थान क्या होगा, क्या होगा, आप इधर से उधर जहाँ 11 - 1 10 होता है, तो 18 - 1 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब देखो सवाल से है गलत, 11 और 17 कितना होगा, विकर्णों के योग 28, 10 और 18 विकर्णों के योग 28। आपका सवाल सही। अब अगर यहाँ से पूछ ले मध्य में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो 10 7 17 - 1 6। क्लियर, क्लियर। चलिए, तो ये रहा आज का ये टॉपिक, समाप्त हुए। जितने भी स्टेप्स थे, जितने भी प्रकार थे, जितने भी तरीके से सवाल पूछता है, सारे के सारे सवाल समाप्त हो गए। अब अगले लेक्चर में आपको कुछ महत्वपूर्ण सवाल आपको बता देंगे ताकि चीज़ें आके समझ में आ जाए। बाकी यहाँ से पढ़ते रहिए और एक्सरसाइज सॉल्व करते रहिए, चीज़ें आके अपने आप आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। किसी प्रकार की कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, और उम्मीद करते हैं आप सभी को लेक्चर बखूबी भा रहे होंगे, बखूबी समझ में आ रहे होंगे, और बड़े मज़े के साथ पढ़िएगा, ठीक है। बोरियत मत महसूस करिए, क्योंकि मैं बोरियत महसूस नहीं होने ना हो इसलिए मैं आराम से पढ़ाता हूँ और आपके आसानी से समझ में आए, इसलिए मैं टाइम लेकर पढ़ाता हूँ। नहीं तो ये जो लेक्चर आपका पौने 1 घंटे या 1 घंटे के लमसम जो पहुँच जाता है, वो मैं मुश्किल से जितने भी सवाल बताए, मुश्किल से 5 मिनट के सारे सवाल थे, मुश्किल के 5 मिनट के, ठीक है। तो वीडियो को स्किप करके मत देखिए, स्किप कर दोगे तो मज़ा नहीं आएगा, इसलिए ध्यान से देखें, पूरा देखें, तभी मज़ा आएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। हाँ, एक चीज़ मैं भूल रहा हूँ, आज लोहड़ी है, तो इसलिए आप सभी को लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल मकर संक्रांति है, तो आगामी मकर संक्रांति के लिए भी आप सभी को और आपके पूरे परिवार को तहे दिल से मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी का फिर से एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।